पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था घन और बेलन के बारे में। आज का जो नया जो टॉपिक है बच्चों वो है कौन सा? तो शंकु और गोला। शंकु और गोला। जब ये दो टॉपिक पढ़ लीजिएगा तो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्वेश्चन बनना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि आपके जो सिलेबस में है वो पार्ट बाय पार्ट करके क्वेश्चन नहीं दिया गया है। जैसे कि घन पर अलग दिया गया है, घना पर अलग दिया गया है, गोला पर अलग दिया गया है, शंकु पर अलग दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं है। यहाँ पर सभी क्वेश्चन को क्या किया, सभी को आपस में मिक्सअप करके क्वेश्चन बनाया गया है। तो जब तक चारों चीज आप नहीं पढ़ लीजिएगा तब तक आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, समझिएगा। तो आज का टॉपिक क्या है बच्चों? शंकु, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। अब देखिए ये शंकु है क्या। तो बच्चों आप लोग जो है ना ये शंकु अपने जीवन में प्रतिदिन तो नहीं, कम से कम गर्मी के महीना में तो डेली यूज करते होंगे। जैसे आप लोग बर्फ खाते हैं ना, आइसक्रीम कोण आता है ना। तो कोण किस प्रकार का रहता है? जो इसी प्रकार का रहता ना। इसमें क्या रहता है? आइसक्रीम ऊपर तक क्या रहता है? भरा हुआ रहता है ना। ये आप लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं? नहीं खाते हैं। कोई बोलता खाते हैं, कोई बोलता नहीं खाते, सब खाते हैं। नहीं खाते हैं तो खा लीजिएगा इस साल में, ठीक है ना, गधा जन्म छूट जाएगा। तो मान के चलिए ये आकृति आखिरकार देखिए इस आकृति में भी आपको एक जो सतह जो है वह उसका क्या मिल रहा है आपको दिखने में? वृत्त नहीं दिख रहा है। यदि हम एक सतह की बात करें तो उसमें क्या है? वृत्त है। लेकिन अब ये फिगर आखिरकार बनता कैसे है? तो जब मान के चलो कोई भी एक समकोण त्रिभुज है, मान के चलिए हम आपको एक पेज के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। मान के चलिए ये यदि हम इसको क्या करते हैं बच्चों, समकोण त्रिभुज बना लिए। क्या बना लिए? अब समकोण त्रिभुज बन गया, हाँ या ना? देखिए ना बना। ये कोण क्या है आपका? 90 डिग्री है। अब इसके शीर्ष को पकड़ करके इस प्रकार से यदि हम घुमाएंगे, यदि घुमाते हैं तो एक परिभ्रमण करने के फलस्वरूप जो आकृति बनता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? शंकु कहते हैं। यानी क्या, ये भी एक प्रकार का क्या है? ठोस आकृति है। तो समझिएगा क्या रहा परिभाषा? जब किसी समकोण त्रिभुज के लंब को स्थिर कर, यानी ये मेरा लंब क्या है? स्थिर है। ये मेरा क्या है? स्थिर है। लंब को स्थिर कर लंब के परिगत मतलब क्या? चारों ओर ये लंब मेरा फिक्स है ना, यही घूम रहा है ना, लंब में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो कहता कि परिगत एक परिभ्रमण किया जाता है तो उससे बना आकृति क्या कहलाता है? शंकु कहलाता है। कह रहा है कि यदि आपके पास मान के चलिए कि एक समकोण त्रिभुज है इस प्रकार बच्चों, ठीक है। अब इसको हम क्या किए? यहां पर पकड़ लिए हुए हैं। अब इसको क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। रोटेट जब कीजिएगा तो ये इस प्रकार से क्या आएगा? फिगर बनेगा, ठीक है ना। ये इस प्रकार से फिगर आपको बनेगा। यही इसका ये क्या कहलाता है? शंकु कहलाता है। अब शंकु में होता क्या है ये ध्यान रखना है कि आखिरकार शंकु का गुण क्या है, फिर शंकु में होता क्या है। तो ये जो आप ये तो आप एक हाइट है ना जिसको आप फिक्स कर चुके हैं। अब यहां से जब एक परिभ्रमण होता है, क्योंकि ये अपने अक्ष पर क्या है? स्थिर है। जब अपने अक्ष पर स्थिर रख करके यदि किसी चीज को घुमाते हैं तो जब एक सर्कल जब घूमता है तो वृत्त का परिभाषा ही यही है, निश्चित बिंदु से समान दूरी लेकर। मतलब क्या कि एक यहां पर निश्चित बिंदु है, कुछ दूरी ले लिए और इस दूरी को यदि हम एक परिभ्रमण करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? वृत्त। यानी ये निश्चित बिंदु है यहां पर नीचे में इसका, क्योंकि ये क्या है आपका? एच है ना। घूम क्या रहा है? ये वाला सिरा, यानी इस दूरी को हम क्या कर रहे हैं? एक परिभ्रमण कर रहे हैं। तो एक परिभ्रमण करने से हमारा ये जो सतह जो बन रहा है ये किस रूप में बनेगा? वृत्त के रूप में। यानी ये आपका बन गया क्या? केंद्र। और ये यहां से यहां तक ये बन गया क्या? आपकी त्रिज्या, ठीक है। ये हाइट हो गया, ये त्रिज्या हो गया, क्योंकि समकोण त्रिभुज में क्या होता है? लंब और आधार। तीसरा क्या होता है? कर्ण।
तो ये जो भुजा है बच्चों, यहां पर कर्ण नहीं होगा, यहां पर इसको कहते हैं एल। एल का मतलब क्या है, यहां पर इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तिर्यक क्या ऊंचाई। क्या बोलते हैं इसको, तिर्यक ऊंचाई। और ये तो आप जानते ही आर को क्या, त्रिज्या, और ये एच क्या आपका ऊंचाई। कोई दिक्कत है नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, समझिएगा। फिगर समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है, तो फिगर समझने में कोई दिक्कत है तो पूछिए यहां पर, ठीक है ना। तो आप समझ गए कि यदि आपसे कोई पूछे कि शंकु किसे कहते हैं तो क्या बोलेंगे, कि आप एक समकोण त्रिभुज को, समकोण त्रिभुज के लंब को स्थिर कर लीजिए और उसको क्या कीजिए, नीचे जो आधार है उसको एक परिभ्रमण करवाइए, तो जो आकृति का निर्माण होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, शंकु कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब उसी जिस प्रकार से घनाभ घन बेलन का गुण है उसी प्रकार इसका भी कुछ गुण है, तो चलिए गुण के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब कहता कि शंकु के गुण, कहता कि शंकु का जो आधार होता है ना वो वृत्त के रूप में होता है। कहता है कि ये जो शंकु का जो इस प्रकार से क्या होता है, आधार जो होता है, ये जो आधार है ये वाला भाग, ये इसका किस रूप में रहता है, वृत्त के रूप में। क्यों, क्योंकि एक निश्चित बिंदु से क्या कर रहा है, एक परिभ्रमण कर रहा है, कुछ दूरी है इसकी, ये दूरी इसकी क्या कहलाती है, आर। हाँ, और ये आपका क्या है, एच, ये तो फिक्स है, ठीक है ना। फिर कहता है कि शंकु में एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यानी इसको भी यदि हम तोड़े तो इस प्रकार से बच्चों बनेगा फिगर, ठीक है। और ये बन गया आपका क्या, वृत्त। मतलब वृत्त का मतलब क्या, वृत्त का मतलब क्या, शंकु के क्या आधार, शंकु के आधार। ये बन गया क्या आपका, शंकु का क्या, वक्र पृष्ठीय क्या क्षेत्र। ये क्या बन गया, शंकु के क्या चीज, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना। अब चलते हैं इससे संबंधित क्या कुछ सूत्र पर, तो चलिए। अब कहता कि शंकु से संबंधित सूत्र बच्चों, तो समझिएगा पहले कि आप फिगर समझिएगा। ये आपका क्या हो गया आर, ये क्या हो गया आपका एच, ये क्या हो गया आपका एल। एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक क्या है, ऊंचाई है। ये आपका क्या है, त्रिज्या, और ये आपका क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको यदि हम तोड़ते हैं तो इस प्रकार, ठीक है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझिएगा। तो पहला जो इसमें फॉर्मूला बनता है बच्चों, वो बनता है क्या, शंकु के क्या आधार का क्या क्षेत्रफल। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या है बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल। शंकु का आधार किस रूप में है, वृत्त रूप में। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका जो दूसरा सूत्र है वो क्या है आपका, शंकु का क्या वक्र पृष्ठीय क्या क्षेत्रफल, यही था ना। जैसे देखिए इसका एक्चुअल में बनता क्या होता है, फॉर्मूला देखिए इसका कि पाई आर एल होता है। पाई ये बनता कैसे है तो ये समझना है हमको। देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मतलब क्या समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। यही भाग है ना, यही भाग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या है, कौन है, यदि आप इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है, ये आप इसको क्या कीजिए, आप बीचों बीच क्या कीजिए, इसको कहीं से काट दीजिए। अब देखिएगा इसका फिगर कैसा बनेगा, देखिएगा समझिएगा थोड़ा सा। ये फिगर कैसा बन रहा है, इस तरह से बन रहा है। मतलब क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो फिगर बन रहा है बच्चों, ये इस तरह से फिगर बन रहा है। ये जो है आपका ये वृत्तीय भाग है, ये वाला। हाँ,
ये इधर से क्या आपका, ये जो है ये आपका क्या था, ये क्या आपका, ये क्या आपका एल है ना, इधर भी क्या है, ये क्या है आपका एल है, ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, ये जो है बच्चों ये है आपका क्या, वृत्त के परिधि का क्या, वृत्त के परिधि, वृत्त का क्या ये आपका, ये क्योंकि यही भाग है ना, ये जो है आपका क्या है, वृत्त का क्या आपका परिधि है। क्लियर है यहां तक। ये जो आपका एल है, ये एल है आपका क्या, ये आपका क्या है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों एक चीज बताइए, आप लोग जब आप लोगों को त्रिज्यखंड और वृत्तखंड पढ़ा रहे थे तो वहां पर इसी तरह का आकृति हमको क्या मिलता था, यानी क्या कि ये आपका क्या बन गया, ये बन गया क्या लघु त्रिज्यखंड, क्या बन गया लघु त्रिज्य खंड, यानी इसी का क्षेत्रफल यदि हम ज्ञात कर लेंगे तो वो बन जाएगा क्या, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए कि ये भी जो आपका एक प्रकार का क्या है, ये वृत्त का ही क्या है भाग है, लेकिन इस वृत्त के यदि हम बात करेंगे इस वाला के लिए तो इसके लिए त्रिज्या कितनी एल, लेकिन हम इसका यदि बात करेंगे तो इसके लिए वृत्त की त्रिज्या कितनी थी, ध्यान दीजिएगा यहां से, यही है ना, इसकी त्रिज्या कितनी होती थी आर, इसलिए यदि इसका हम बात करेंगे तो इसका क्या बनेगा 2 पाई आर, समझ रहे हैं ना। इसका यदि ये परिधि है ना हमारा, यही ना खुल रहा है, तो ये हमारा क्या बन गया, परिधि न बन गया, तो ये जो परिधि बन गया तो ये मेरा क्या हो गया 2 पाई आर, किसके सहायता से, इस आर की सहायता से। ये जो आपका अभी जो इसको जो हम बढ़ा रहे हैं तो ये भी क्या है एक प्रकार का वृत्त का भाग। तो अब जो यहां पर, जैसे यहां पर तो आपके पास कोण नहीं दिया गया है जो आप इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा, तो फिर आखिरकार इसका कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो समझिएगा थोड़ा सा। यानी क्या कि ये जो वाला भाग है, ये वाला भाग, ये वाला भाग मतलब क्या, ये वाला भाग मतलब शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही हमको ज्ञात करना है ना। तो ये अभी देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका क्या है, आपके पास पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, तो क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल गुना पूरे, यदि हम वृत्त की बात करें, यदि इसकी परिधि कितना बन जाएगा 2 पाई क्या एल, और उसमें से ये कितना है 2 पाई आर, तो वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा क्या लिखेंगे कि आर त्रिज्या, नीचे लिख दें, रुकिए, वृत्त का क्षेत्रफल गुना आर वाले वृत्त का क्या परिधि बट्टा एल वाले, एल त्रिज्या वाले, एल त्रिज्या वाले वृत्त का क्या परिधि, ध्यान दीजिएगा, यानी आर त्रिज्या वाले, आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना है आपको, पाई आर नहीं, पाई एल स्क्वायर, पाई एल स्क्वायर गुना आर वाले वृत्त का परिधि कितना है, क्योंकि इसी का न टुकड़ा है ये, कितना 2 पाई आर बट्टा एल वाले का कितना 2 पाई एल। तो देखिए तो 2 पाई कट गया, एल से एल कट गया, बच गया क्या यहां से हमारे पास पाई, एक एल और एक आर, यानी इसको करेंगे तो क्या पाई आर एल। तो इस प्रकार से क्या शंकु का क्या निकाला जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ये जो टुकड़ा है ना बच्चों, ये नीचे वाला त्रिज्या का, ये जो जब हम इसको काटे हैं बीचों बीच, ये जो काटे हैं ना, तो एक त्रिज्या ये भी बन गया, एक त्रिज्या ये भी बन गया, तो इस त्रिज्या के कारण ये बन गया क्या आपका लघु त्रिज्य खंड बन गया। तो हम यदि ऊपर वाली की बात करते हैं तो ऊपर वाला में एल त्रिज्या है
और जबकि नीचे वाले में बात करते तो नीचे वाले के लिए त्रिज्या क्या है हमारा, आर, नीचे वाले के लिए क्या, आर। तो अब इसी वृत्त का ये जो भाग है, इसी वृत्त का भाग है, तो हमने क्या किया कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में, हाँ पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में इस छोटे वृत्त मतलब कि आर त्रिज्या वाले वृत्त का जो परिधि है उसके क्या बड़े वाले यानी एल वाले त्रिज्या के परिधि से क्या करेंगे हम लोग भाग दे दिए हैं, तो उससे क्या हमारा निकल गया एक क्या शंकु का क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला क्या होता है बनता है। तो अब क्षेत्रफल है तो बच्चों ये क्या होगा वर्ग इकाई, कोई डाउट नहीं है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्या क्षेत्रफल, तो कुल का मतलब क्या, इसमें कई गो आकृति है, दो, एक क्या वक्र पृष्ठीय यानी क्या लिखेंगे कि शंकु का क्या वक्र पृष्ठीय क्या क्षेत्रफल प्लस क्या शंकु के क्या आधार का क्षेत्रफल। तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया बच्चों पाई आर एल, और शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना पाई आर, कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन पाई आर, तो पाई आर कॉमन ले लीजिए, यहां से आर और यहां से कितना एल, क्या वर्ग इकाई। इसमें भी आप लिख लीजिएगा क्या वर्ग क्या इकाई, और आप पीछे में भी आधार के क्षेत्रफल का भी जो मात्रक होगा वो भी क्या होगा आपका वर्ग इकाई। बार बार कहते हैं बच्चों कि मात्रक लिखना नहीं भूलना है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे इसमें बनता है बच्चों चौथा फॉर्मूला, वो बनता है शंकु का क्या आयतन, शंकु का आयतन। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि शंकु का आयतन बेलन के आयतन का क्या होता है तिहाई भाग होता है। अब बोलिएगा सर कैसे, इसका कोई नाप है, तो अब नाप के लिए आपको एक बताना पड़े, आपको समझिएगा कि एक शंकु ले लीजिए, ठीक है, और सेम हाइट समान त्रिज्या, मतलब क्या कि जितनी इसकी h है उतना ही इसका भी क्या होना चाहिए h होना चाहिए, जितनी इसकी त्रिज्या है उतनी इसकी क्या होनी चाहिए त्रिज्या है। तो अब इसमें यदि आप करके देखिएगा तो इसमें यदि आप पानी भर लीजिए, ठीक है, इस पानी को जब आप इसमें डालिएगा ना तो एक बार में इतना भरेगा, दूसरा बार में इतना, तीसरा बार में ये क्या हो जाएगा पूरा भरेगा। इसका मतलब क्या कि शंकु का जो आयतन है वह बेलन के आयतन का क्या है तिहाई भाग। तब ना इसमें 3 बार पानी भर भर के दिए तो ये क्या हुआ भरा। आप करके देख सकते हैं, एक शंकु के आकार का कोई बर्तन ले लीजिएगा, हाँ, और सेम हाइट और सेम क्या होना चाहिए बेलन का भी त्रिज्या होना चाहिए। जो हाइट की शंकु है उसी हाइट और जो त्रिज्या है उसी हाइट और उसी त्रिज्या की क्या होनी चाहिए दूसरा क्या होना चाहिए बेलन भी होना चाहिए। तो जब इसमें आप पूरा इसका भर दीजिएगा तो इस आप बेलन में जब इसको डालिएगा तो कम से कम कितना बार 3 बार जब डालिएगा ना तब ये जाके क्या होगा इसमें पूरा पूरा भरेगा। इसका मतलब क्या इस शंकु का जो आयतन होता है वह बेलन के क्या आयतन का कौन सा भाग तिहाई भाग। तो भाई बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच बटा कितना 3, इसका मात्रा क्या होता है बच्चों घन इकाई, ठीक है। तो ये हो गया क्या किसका शंकु का। इस बार तो आपके पास प्रैक्टिकल का कुछ नहीं है, लेकिन अगले साल जो है ना हम प्रैक्टिकल का कुछ लाने वाले हैं। यही सब कि कैसे आपको अभी तो बोल दिए तो आप लोग क्या कीजिएगा बस देख करके समझ सकते हैं, लेकिन जब आपके पास प्रैक्टिकल हो जाएगा तो आपको विश्वास हो जाएगा कि नहीं जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो क्या है सही है, अन्यथा फिर क्या होगा गलत हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। चलिए इसमें और भी फॉर्मूला है बच्चों समझिएगा। जैसे अब क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर कितना 5। अब आपके पास समझिएगा ध्यान दीजिएगा इधर, यदि इस प्रकार
आपके पास इस प्रकार से शंकु है, हाँ या ना? इसमें क्या है? आर, ये क्या है? एच, और ये क्या है? एल। यानी ये जो आपका तिर्यक ऊंचाई है, और ये क्या आपका त्रिज्या है, और ये क्या आपका ऊंचाई है, तो देखिए ये एक प्रकार का क्या बन रहा बच्चों? समकोण त्रिभुज, जिसमें ये एल है, ये आर है, और ये एच है। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों? पाइथा क्या गोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कि जो सबसे लंबी भुजा है, तो सबसे लंबी भुजा क्या है? तिर्यक ऊंचाई। सबसे लंबी भुजा क्या है आपका? तिर्यक ऊंचाई। उसका जो वर्ग होगा, हाँ, बाद बाकी जो अन्य दो भुजा है उसके वर्ग के योगफल के बराबर है। यानी क्या? आर स्क्वायर प्लस कितना? एच स्क्वायर। यानी एल बराबर यहां से लिख सकते क्या? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस क्या? एच स्क्वायर। बहुत सारा क्वेश्चन में आपको एल ज्ञात करना पड़ेगा, समझिए। बहुत सारा क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा? एल ज्ञात करना पड़ेगा। वहां पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हो सकता है कहीं पर आर एच दे दे, एल कहेगा, कहीं पर एल आर दे दे, एच कहेगा निकालने के लिए। अब इसी से मान के चलिए एच स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एच बराबर कितना? रूट अंडर क्या? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्योंकि आप लोगों को त्रिकोणमिति पढ़ा चुके हैं, हमेशा बड़े भुजा के वर्ग में से छोटे भुजा वाला क्या होता है? घटता है। यहां से फिर क्या लिखेंगे आप अगला? आर स्क्वायर बाय कितना? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। आर बराबर कितना? रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस कितना? एच स्क्वायर। तो हमेशा देखिए कि जब जुटने की बात होगी, बड़ा भुजा बनाना है, तो दो छोटे भुजा का वर्ग को जोड़ दीजिए, है कि नहीं है? जब आपको कोई छोटा भुजा बना निकालना है, तो सबसे बड़का भुजा एल में से क्या करेंगे हम? छोटका, उससे छोटका भुजा का क्या करेंगे हम लोग? दूसरा छोटा भुजा को घटा लेंगे वर्ग करके। फिर उसी तरह आर को निकालना है, तो रूट में से किसका? बड़का भुजा के वर्ग में से क्या? हाइट के वर्ग को क्या करेंगे हम लोग? घटा लेंगे। तो इस प्रकार से, और इन सभी का जो मात्रक होता है ना बच्चों, यहां पर ये जो इसका मात्रक होता है, इसका जो मात्रक होता है, इसका जो मात्रक होता है, वो क्या होता है? सीधे इकाई में। इसमें तो आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको क्या किसी किसी में इसका प्रयोग होता है, जहां पर एल दिया रहेगा तो आर एच कहेगा ज्ञात करने के लिए, आर दिया रहेगा, एल दिया रहेगा, एच कहेगा ज्ञात करने के लिए। तो कोई इसमें से तीन ही चीज है, एल आर, और कोई दो को दिया रहेगा तो तीसरा कहेगा ज्ञात करने के लिए। ये नहीं एक दे दिया दो ज्ञात करने के लिए, ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे। अब आपका क्या है? गोला है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एस्फेयर। क्या कहते हैं? एस्फेयर। कहता है कि वैसा ठोस आकृति जिसमें किसी निश्चित बिंदु से चारों ओर की दूरियां क्या होती है? समान हो, उसे क्या कहते हैं? गोला। मतलब कहने का मतलब क्या समझेगा? यदि ये हमारे पास क्या है? एक वृत्त है, और ये इसका क्या है? केंद्र है। तो इस प्रकार से यदि आप इसमें, मतलब क्या ये डॉटेड लाइन क्या है? पीछे का चीज दिखा रहा है। डॉटेड का मतलब क्या? कि जो आपको नहीं दिख रहा, मतलब क्या? काल्पनिक हम कल्पना कर रहे हैं, हाँ, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? गोला कहते हैं। क्या कहते हैं? गोला कहते हैं। यानी क्या कि इसका जो चारों पृष्ठ है, यानी चारों तरफ का जो पृष्ठ है, वो क्या होगा? वृत्तीय रूप में होगा। क्या होगा? वृत्तीय रूप में, समझ रहे हैं? लेकिन वृत्त होगा, लेकिन सभी का दूरी क्या होगी? आपस में समान होगी। क्या होगी? समान होगी। तो वही कहा था कि वैसा ठोस आकृति जिसमें निश्चित बिंदु से चारों ओर की दूरियां क्या हो? समान हो। तो भाई वृत्त में ही ना दूरी बराबर होता है, किसी वृत्त में ही ना दूरी बराबर होता है। क्या? केंद्र से लेकर त्रिज्या, इधर भी उतना ही, उधर भी उतना ही, उधर भी उतना ही, है कि नहीं है? तो जब तक वृत्ताकार सतह नहीं होगा, वृत्ताकार फलक नहीं होगा, तब तक क्या दूरी समान होगा? तो अब ये समझ गए कि गोला क्या है, इसी को कहते क्या? गोला कहते हैं। चलिए गोला से डायरेक्ट संबंधित सूत्र देखिए। मान के चलिए क्या है? गोला है। ये गोला है। अब इसका परिभाषा ही है क्या कि चारों तरफ, तो चारों तरफ कैसा होना चाहिए? वृत्ताकार,
ठीक है। तो चारों तरफ वृत्ताकार, तो पहला यहां से फॉर्मूला बनता क्या, और गोला में होता क्या केवल बच्चों, आर होती है, क्योंकि इसका निर्माण क्या है, वृत्त से बना है, तो वृत्त में तो केवल क्या होता है, आर। अब उसी में मान के चले, अब उसको व्यास बदल दीजिए, वो अलग की बात है। हाँ, तो यहां पहला जो फॉर्मूला बनता है वो गोला का क्या, गोला का क्या चीज, संपूर्ण, संपूर्ण मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका निर्माण क्या हुआ है बच्चों, चार वृत्ताकार फलक है ना इसमें चारों तरफ, तो 4 गुने क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। दूसरा जो होता है बच्चों वो क्या होता है, अर्ध गोला का, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें तीसरा होता है, ध्यान दीजिएगा, अर्ध गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ, ध्यान दीजिएगा, अब कहिएगा सर कि दोनों अर्धगोला का एक जगह वक्र पृष्ठीय बोल रहे हैं, एक अर्धगोला का क्या कर रहे हैं। अब यहां पर दोनों में अंतर है बच्चों, दोनों में अंतर यह है कि ये आपका अर्धगोला है, ये आपका क्या है, अर्ध। तो जब अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करेंगे, ठीक है ना, केवल और केवल हम इतना ही बात करेंगे, ये यानी कि जो आपके पास आया है गोला, तो गोला को बीचों बीच क्या किया हमने, काट दिया, यानी कितना, कि आपके पास कितना है गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। उसमें हम क्या करेंगे, 2 से, क्योंकि अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा, 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4, यानी कितना, 2 पाई आर। लेकिन जब गोला का, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, तो संपूर्ण का मतलब क्या, कि ये भाग तो है ही, लेकिन जो उसका ऊपरी वाला जो किनारा है, ये किनारा रहता है ना, कटोरा का किनारा है कि नहीं है, इस किनारे को भी उसमें क्या करना है, जोड़ देना। तो ये भी किनारा क्या रहता है, वृत्त के रूप में। तो 2 गो पाई आर स्क्वायर, तो ये वाला हो गया, एगो 1 पाई आर स्क्वायर। हाँ, तो टोटल कितना बच्चों, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। चौथा इसमें फॉर्मूला बनता है आपको गोला का क्या, आयतन। गोला का, उसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। जहां जहां क्षेत्रफल है वहां वहां उसका मात्रक लिख लीजिएगा क्या, वर्ग इकाई। यहां भी क्या, वर्ग इकाई, यहां भी वर्ग इकाई। और जहां आयतन की बात है क्या, घन इकाई। ये तो गोला का आयतन हुआ ना, लेकिन जब इसका हम बोले क्या, अर्धगोला का क्या आयतन, तो अर्ध मतलब आधा, जो आपके पास है 4/3 पाई आर क्यूब बटा कितना, 2 से भाग दे दीजिए, 2 से कट जाए कितना, 2, यानी कितना 2/3 पाई आर क्यूब क्या, घन इकाई। तो इस प्रकार से बच्चों आपका आज पूरा का पूरा क्या हो गया, थ्योरी पार्ट हो गया। अब इसके आधार पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। तो इसमें बताइए कहीं दिक्कत है कोई फिगर को समझने में, नहीं ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए, ये था बच्चों क्या आपका क्या टॉपिक। इसमें एक टॉपिक और बच गया है, वो है शंकु के छिन्नक का से संबंधित, ठीक है ना। तो वो अगले क्लास में आप लोगों को क्या करेंगे, हम समाप्त कर देंगे। लेकिन उससे पहले इस चैप्टर को पूरा का पूरा क्या करना, आपको बनाना है।
तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को बनाइएगा आज से